दिल्ली सरकार की ओर से मांग की गई है कि सेना इस अभूतपूर्व संकट की घड़ी में आए और दिल्ली को संभाले, हमारी मदद करे। उनके इस मांग को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सेना जब से ये पेंडेमिक शुरू हुआ है और ये ऑक्सीजन की कमी या बाकी और चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के काम हैं, वो शुरू से ही काम कर रही है। इस वक्त हमारी जो एयरफोर्स हैं वो शटल सर्विस कर रही है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और वो चाहे वो ऑक्सीजन कंटेनर्स हों या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हों या वैक्सीन्स हों या और भी कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो, तो वो जगह जगह यहाँ पर जहाँ पर जरूरत पड़ती है वहां पर पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने बताया कि कुछ हॉस्पिटल भी हम लोग खोल रहे हैं। एक हॉस्पिटल दिल्ली में भी है और एक चंडीगढ़ में खुल रहा है और कुछ और भी शायद खुलेंगे जहां पर हमारे जवान वहां पर छोटा हॉस्पिटल खोल सकते हैं। और इसमें कुछ और भी बातें बताई कि हमारे जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हुए हैं उनको भी वापस बुलाया जा रहा है, वो भी काम करेंगे। लेकिन ये फैसला जो है दिल्ली सरकार की वजह से नहीं, ये तो सरकार अपनी केंद्र सरकार की ओर से फैसला लेना होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करना है कि वो कहां पर क्या मदद दे सकती है। लेकिन जो वो फैसला करेंगे वो सेना से कंसल्टेशन के बाद में करेंगे। मेरे विचार में कई चीजें उनके दिमाग में आएंगी, कोई चीजें सोचनी पड़ेंगी। पहली बात तो ये है कि हमारे अपने रिसोर्सेज कितने हैं और उनको कितनी हमारी अपनी कितनी जरूरतें हैं। देश की सुरक्षा के लिए हम कमी नहीं कर सकते हैं। जो बॉर्डर के ऊपर लगे हुए हैं वो हम कुछ रिसोर्सेज वहां से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पीस एरिया में लगे हुए हैं और जो वहां पर जो अपने फौज के लिए हम लोग कर रहे हैं या अपने वेटरन्स के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको छोड़कर जो भी हमारे पास रिसोर्सेज बनते हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि ऑर्डर्स मिलने के ऊपर सेना अपना काम करेगी और उनके जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको उसकी मदद करेगी। ये महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से की गई है। इसी से जुड़ा हुआ जनरल मलिक, मेरा अगला सवाल आपसे है, चूंकि आपने कहा कि जो फ्रंट फुट पर तैनात है, यानी कि बॉर्डर एरिया में जितने भी हमारे सैनिक तैनात है उनको वहीं पर रहना होगा, उनको वहां से हटाया नहीं जा सकता। और जिस तरह की परिस्थितियां भी पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, चाहे चीन के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ, वहां से उनको नहीं हटाया जा सकता है। लेकिन पीस एरिया में जिनकी तैनाती है उनकी मदद हम ले सकते हैं। ऐसे में किस तरह से सेना डायरेक्ट आके मदद कर सकती है, मेरा अगला आपसे सवाल है। और वो कौन कौन से मोर्चे हैं, क्योंकि आपने खुद मौजूदा जो कोरोना का काल है उसकी तुलना युद्धकालीन परिस्थितियों से की थी, और हम सब जानते हैं कि सेना के जवानों को किस तरह से जो घायल जवान होते हैं उनको तुरंत ट्रीटमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है, बाकायदा सालों सालों तक वो लोग ट्रेंड होते हैं। तो ऐसे में उनकी मदद बहुत बड़ी सहायता होगी। तो किस तरह से सेना इस परिस्थिति में लोगों तक मदद पहुंचा सकती है? इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी पीस टाइम के ऊपर हमारी फॉर्मेशंस हैं जो इस वक्त पीस एरिया में हैं, वहां से हम मदद दे सकते हैं और दे भी रहे हैं। और कई हमारे पास जो ट्रेंड लोग हैं उनको हम अपने हॉस्पिटल जो सिविल के लिए बना रहे हैं उनमें इस्तेमाल करेंगे, वहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। आपको ये भी सोचना होगा कि सेना के अपने भी लोग कई जगह के ऊपर कोविड में फंसे हुए हैं, वहां पर भी हमारे डॉक्टर्स जो है वो भी पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी हम बचा सकते हैं, जो भी हम रिसोर्सेज अपने मुहैया कर सकते हैं, चाहे वो ट्रेंड हैं या उनको ट्रेनिंग देकर भी हम कर सकते हैं, नर्सेज हैं या नर्सिंग स्टाफ हैं, ऐसे लोगों को हम पहली बात तो ये है जो नए जो सिविल हॉस्पिटल की मदद के लिए अलग हॉस्पिटल खोले हैं वहां पर जाएंगे, और जहां पर कहीं और जा सकते हैं तो वहां पर भी भेजने के लिए मुझे कोई शक नहीं कि सेना तैयार रहेगी और करेगी। हमको ये देखना है कि वो लोग कोविड को लेकर कैंटोनमेंट के अंदर नहीं आए, क्योंकि हमको सेना को अपने भी बचत करनी है। तो उस चीज का मुझे पूरी उम्मीद है कि सेना वाले इस चीज का ध्यान रखेंगे।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपकी ओर से कही गई है और यकीनन इसका हर हाल में ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ अब मेरा अगला सवाल है, एक तरफ तो बात हो गई हॉस्पिटल की और तमाम जो मेडिकल स्टाफ हैं वो आए और कोरोना के पेशेंट का इलाज करे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग हिस्सों में हम सब जानते हैं किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई की किल्लत हो रही है। राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण यहां पर कई मरीजों की जान चली गई। तो ये जो सप्लाई चेन है वो भी टूटती हुई नजर आ रही है। क्या सेना इसमें भी मदद कर सकती है और इसमें मदद करने के लिए उसे किन चीजों की जरूरत होगी? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारे सेना के जवान होते हैं उनकी ट्रेनिंग बिल्कुल अलग और अलहदा होती है। बिना रुके बिना थके वो एक जगह से दूसरी जगह सामान की सप्लाई आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए किस तरह से सेना मददगार हो सकती है? सप्लाई चेन का काम जो है सेना पहले से ही कर रही है। मैंने आपको एयरफोर्स वालों के जो काम कर रहे हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो सिलेंडर्स हैं या ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं या कोई और इक्विपमेंट है, वो जगह जगह पर बाहर से अंदर ला रहे हैं और देश के अंदर भी कर रहे हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं ट्रांसपोर्टेशन के, उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जगह जगह पर ये चीजें मुहैया करने के लिए, पहुंचाने के लिए। तो उसमें मुझे कोई शक नहीं है कि ऐसी जगह के ऊपर अगर ड्यूटी लगती है सेना के जवानों की तो अपनी पूरी ड्यूटी अपनी करेंगे और ठीक तरीके से जगह जगह जहां पर उनको हुक्म मिलता है वो उसमें भी शामिल हो सकते हैं। केंद्र सरकार के सामने ये प्रस्ताव गया है, रक्षा मंत्री के सामने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। आप किस तरह की चुनौतियां आप देख रहे हैं जिसके मद्देनजर वो कौन कौन से पॉइंट्स होंगे जिस पर केंद्र सरकार ज्यादा गहन विचार करेगी, उसके बाद ही इस बारे में कोई फैसला ले सकती है? चुनौतियां बड़ी क्या हैं सेना के सामने मौजूदा वक्त में? सबसे पहले जो मैंने बताया, अपने रिसोर्सेज पूरे देखने पड़ेंगे कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं और कितने हम स्पेयर कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि हम अपने जो ड्यूटीज है बॉर्डर के ऊपर, उसमें किसी किस्म की कमी नहीं देख सकते, वो पूरी रहनी चाहिए। उसके अलावा जो रिसोर्सेज बनते हैं तो वो जो सरकार, केंद्र सरकार हुक्म देगी उसके मुताबिक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही चुनौती देखने की है कि इससे ये कोविड हमारे अपने कैंटोनमेंट में नहीं फैले और हमारे अपने जो जवान हैं उनको उसमें इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर रिसोर्सेज जो हैं वो तो बाकी केंद्र सरकार और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन लोगों को देनी है। और जैसे जैसे हुक्म मिलेगा वो ट्रांसपोर्टेशन बड़े आराम से, आसानी से कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज के साथ में या प्राइवेट सेक्टर की गाड़ियों के साथ में, जैसे भी हुक्म मिलेंगे। बिल्कुल, उसी हुक्म का इंतजार है कि केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में आप बार बार बॉर्डर का कई बार जिक्र कर रहे हैं कि वहां के हालात के मद्देनजर पहले वहां पर तैनाती ज्यादा जरूरी है। तो अभी की परिस्थितियां जनरल मलिक क्या बताती हैं बॉर्डर से? इस वक्त तो शांति है, लेकिन आपको मालूम है कि ऐसी जगह के बॉर्डर के ऊपर कभी भी लड़ाई छिड़ सकती है, चाहे वो पश्चिम अपना बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर है या नॉर्दर्न बॉर्डर है। और वहां पर हमारे जो जवान हैं वो आई बॉल टू आई बॉल लगे हुए हैं एक दूसरे के सामने, तो वहां पर हम कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं। और जो पीस टाइम फॉर्मेशंस हैं हमारी, जो इस वक्त पीस टाइम में है देश में जगह जगह पर फैली हुई हैं, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो देखकर हम कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, वही हो रहे हैं।